हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहेंगे। जितना भी शेयर कर सकें आप करिएगा, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। और कैंसर हमने कंप्लीट कर दिया है, जहाँ से हमें चांस लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर आयोग पूछ सकता है। वो सारे कैंसर पे टॉपिक हमने एक एक करके डिस्कशन किया है, जो हमारे यूट्यूब क्लास में प्ले लिस्ट में सेव कर रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम पे हम बात करें, पहले इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके डिजीज़ पे जाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आज स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। आज हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। बोन्स टिश्यू मेक्स अप अबाउट 18% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी वेट। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी वेट होता है 18% टोटल मतलब जो कवर करता है वेट को, वो स्केलेटल सिस्टम करता है। अगर किसी भी ह्यूमन्स में 50 किलो वजन है तो उसका जो 9 kg वेट कवर स्केलेटल सिस्टम करेगा। अब नेक्स्ट आता है द स्केलेटल सिस्टम टू सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी वाइल्स गिविंग्स एंड सेफ एंड फॉर्म्स। इसका मतलब है कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट का भी वर्क करता है। नेक्स्ट एक टर्म आता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी का मतलब क्या है? ओस्टियो का मतलब हो गया बोन, ठीक है, और लॉजी का मतलब हो गया लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसका मतलब है कि जो स्केलेटल सिस्टम की हम स्टडी एंड फंक्शंस वगैरह जितने भी मतलब पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ ओस्टियोलॉजी के अंदर आता है। ओस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये किस किस से बन के मतलब मिल के बनता है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम्स कंपोस्ट ऑफ, स्केलेटल सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है? जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, जॉइंट्स हो गया या फिर लिगामेंट्स। ये चार ऐसे पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसके फंक्शंस हम पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत लेंथी जाएगा, जो 2-4 क्लासों में हो पाएगा। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट वन आता है सपोर्ट। सपोर्ट हार्ड फ्रेमवर्क that supports and arcs and organs of the body। ये जो सपोर्ट किसको करता है? जो हमारी बॉडी है उसके इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, या फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम तैयार करता है, मतलब फ्रेम तैयार करता है। फ्रेम जो हमारी बॉडी का फ्रेम है, वो फ्रेम बनाने में जो सपोर्ट करता है वो स्केलेटल सिस्टम करता है। मतलब जो हमारी बॉडी का ढांचा बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ है? हड्डियों की वजह से बना हुआ है। हड्डी हम किस में पढ़ रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का ढांचा बनाने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है सराउंड्स ऑर्गन सच एज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको ये प्रोटेक्ट करता है स्पेशली। जैसे कि ब्रेन, अगर आपने देखा है कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, अगर उस मतलब ब्रेन तक हल्का फुल्का एक्सीडेंट है तो ब्रेन तक चोट नहीं पहुंच पाती है। ब्रेन तक चोट नहीं पहुंचने का ही कारण यही है कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसने हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा, रक्षा करके बैठा हुआ है हमारे ब्रेन की या फिर स्पाइनल कॉर्ड की, उसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन आता है वो आता है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब जो फंक्शन मूवमेंट्स का मतलब है कि allows for muscles attachment, therefore the bones are used of the levers। इसका मतलब है कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम या बोन से जितनी भी मसल्स अटैच्ड हैं उनको मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम। हमारी बोन से जो मसल्स अटैच्ड हैं उसका मूवमेंट कराता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है? स्टोरेज का मतलब मिनरल्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्स विद इन बोन मटेरियल। मतलब इस जो हमारी बोन है, बोन के अंदर कुछ मतलब मिनरल्स और लिपिड्स का स्टोरेज करने का भी वर्क स्केलेटल सिस्टम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। अब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, जो हमारा ब्लड सेल्स होती हैं जैसे WBC हो गई, RBC हो गई या फिर प्लेटलेट्स हो गई, इसको भी जो फॉर्मेशन बनाने का जो वर्क करता है वो स्केलेटल सिस्टम ही करता है। स्केलेटल सिस्टम बोन के अंदर एक बोन मैरो होता है उसके द्वारा बनता है। द बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन।
मतलब जो बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो डिवीजन हम पढ़ते हैं, डिवीजन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अब बोन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने टाइप से हम डिवाइडेड करते हैं इसको, जो डिवाइडेड मतलब एक तो करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे कि डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। डिवीजन ये 2 टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। तो इसमें जैसे कि द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ द 206 नेम्स बोन, मतलब जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जो हम एक एक करके आगे हर हड्डी को लेके, हर बोन्स को लेके हम डिस्कशन करने वाले हैं। बोन्स ऑफ द स्केलेटल आर ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल्स डिवीजन, मतलब बोन्स जो डिवाइडेड हुई है वो 2 प्रिंसिपल डिवीजन में डिवाइडेड हुई है, जिसका फर्स्ट वन हो गया एक्सियल स्केलेटल और सेकंड हो गया इसका अपेंडिकुलर स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल है उसके अंदर क्या क्या बोन्स होती है, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। हम फर्स्ट वन करते हैं एक्सियल स्केलेटल की बात। स्कल बोन, ऑडिटरी, ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, हायोइड बोन्स, रिब्स, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके बाद हमारे हेड की जितनी भी बोन है वो सारी आएंगी, गले की बोन आएंगी, कान की बोन आएंगी, और जितनी भी हमारा रिब्स है या फिर ये थोरैक्स है, थोरैक्स की सारी बोन आएंगी, या वर्टेब्रा कॉलम है, वर्टेब्रा कॉलम की सारी बोन इसके अंदर आ जाएंगी। वर्टेब्रा कशेरुदंड जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसकी जितनी भी बोन है सारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट वन आता है अपेंडिकुलर बोन का मतलब है कि जो अपेंडिकुलर बोन के अंदर क्या क्या है, कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। इसका मतलब है कि जो लिम्स का मतलब है एक्सट्रीमिटीज आप समझ ही रहे होंगे कि एक अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इसमें जितनी भी बोन्स होती हैं दोनों एक्सट्रीमिटीज को मिलाकर वो आती हैं अपेंडिकुलर बोन के अंदर आते हैं। जैसे कि हो गया इसका हम बात करें तो अच्छा ठीक है, इसका मतलब बाद में बात करते हैं, इसके सारे डिस्कशन मतलब टोटल हर बोन को लेके डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप, मतलब शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप की बोन होती हैं। अब शेप के अकॉर्डिंग करें तो टोटल बोन 5 टाइप की मिलती हैं। जैसे बोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स बेस्ड ऑन शेप, मतलब जितनी जो हमारी बॉडी में शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें साइज मतलब तो वो होती हैं 5 टाइप की बोन होती हैं। फर्स्ट हो गया लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, या फिर फ्लैट बोन, या इरेगुलर बोन, या सिसोमॉइड बोन। अब इसमें बात करते हैं हम लॉन्ग बोन क्या होती है। लॉन्ग बोन किसे कहते हैं, तो लॉन्ग बोन का मतलब है ग्रेटर लेंथ का मतलब लेंथ में ये ज़्यादा होगा, मतलब बड़ा होगा, लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, विड्थ स्लाइटली होगी मतलब कम होगी, और कर्व एंड स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि जो लॉन्ग बोन होती है वो लंबी पाई जाती है बजाय विड्थ की, विड्थ कम होगी, लेंथ ज़्यादा होगी एंड हल्की सी मुड़ी हुई होगी। ठीक है, हल्की सी मुड़ी हुई होगी, उस बोन को हम लॉन्ग बोन कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के कह सकते हैं हम कि फीमर बोन हो गई, टिबिया बोन हो गई, एंड फिबुला हो गया, और ह्यूमरस हो गया, या अल्ना हो गया, रेडियल बोन हो गई, या फिर इसका फेलेंजेस हो गई। जितनी भी फिंगर्स की बोन होती हैं वो भी लॉन्ग बोन के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट बात करें शॉर्ट बोन क्या होता है। शॉर्ट बोन का मतलब है कि क्यूब शेप्ड होती हैं ये एंड आर नियरली इक्वल्स लेंथ एंड विड्थ। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट बोन होती हैं उनकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल देख लें तो कार्पल बोन हो गई एंड टार्सल। कार्पल बोन होती हैं हाथ के अंदर और टार्सल होती हैं पैर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फ्लैट बोन क्या होती है। फ्लैट से आप समझ में आ रहा है कि एकदम चपटी, फ्लैट। ठीक है, तो चपटी हुई बोन। थिन एंड कंपोस्ट ऑफ 2 नियरली पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इंक्लोजिंग्स ऑफ लेयर्स ऑफ स्पंजी बोन्स टिश्यू। ये फ्लैट बोन मतलब फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, और ये मतलब जो भी प्लेट्स वगैरह कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं उनके पैरेलल मतलब पास होती हैं ये। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्रेनियल बोन हो गया, या स्टर्नम हो गया, या रिब्स एंड स्कैपुला इनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें तो इर्रेगुलर बोन क्या होती है। इर्रेगुलर से समझ में आ रही है मतलब रेगुलर तो है नहीं, है इर्रेगुलर है मतलब रेगुलर शेप में नहीं है, कभी इधर हो रही हैं तो कभी इधर हो रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं। ठीक है, तो इनका मतलब है कॉम्प्लेक्स शेप्ड एंड कैन नॉट ग्राउंडेड इनटू एनी ऑफ द
एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी। इसका मतलब है कि जो ये इरेगुलर बॉन होती हैं वो इरेगुलर शेप की होती हैं, वो राउंडेड इधर उधर घूमती रहती हैं, अपनी जगह नहीं रहती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। मतलब अगर उनको जैसे कि चैन होती है ना, चैन आपने देखी है, साइकिल की चैन होती है, तो उसके डिब्बा इधर उधर कर सकते हैं, मतलब ट्रेन के डिब्बा इधर उधर कर सकते हैं, एक डिब्बा इधर को हिला दो, एक उधर को हिला दो, ऐसे ऐसे वाली जो बॉन होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में वर्टेब्राई बॉन हो गई। वर्टेब्रा बॉन हमारी जो मतलब पीछे रीढ़ की जो हड्डी की बॉन है उनको वर्टेब्रा बॉन कहते हैं। नेक्स्ट हिप बॉन हो गई, या फिर सम फेशियल बॉन्स, मतलब कुछ फेस की बॉन होती हैं जिन पे हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट कैल्केनियस हो गई। कैल्केनियस मतलब ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। एक एक हर बॉन पर टॉपिक लेके आएंगे, आप बस बने रहिए हमारे चैनल को एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट बात करें तो सीसोमॉइड बॉन। सीसोमॉइड बॉन का मतलब प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम एक्सेसिव बियर एंड टीयर। मतलब ये क्या है कि जो सीसोमॉइड बॉन होती हैं वो टेंडर को प्रोटेक्ट करती हैं, टेंडन्स को प्रोटेक्ट करती हैं एंड बियर और टीयर रहता है इसमें, जैसे कि पटेला बॉन हो गया या फुट हैंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा ये भी हम बता देते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम रहेगा, जितनी भी एक्सियल में बॉन्ड रहती हैं बहुत सारी रहेंगी। बस आप हमारे हर क्लास को बस देखते रहिएगा, धीरे धीरे करके बहुत आनंद आने वाला है। और बाकी लाइक एंड शेयर। थैंक यू।